जय हिंद। वेलकम टू यूपी एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने एलटी और जीआईसी के लिए, या आप टीजीटी और पीजीटी के लिए भी देख सकते हैं क्लासेस, एक बीएससी का यानी ग्रेजुएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और जिसमें हमने पर्टिकुलर एक ग्रुप थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस देख चुके थे क्या होते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, और ग्रुप के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि कोई भी सेट ग्रुप कब कहा जाएगा। ठीक है, ग्रुप। अब ग्रुप क्या है? बेसिकली ये एक प्रकार का सेट ही होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई सेट है जिसको हमने नाम दे दिया है लेट से जी, क्योंकि ग्रुप है इसलिए हमने इसको जी नाम दे दिया है। अब कोई भी ऑपरेशन होगा, इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले तो ये समझ लो। जी और यहाँ पे ऑपरेशन, जैसे अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऐसे लिखेंगे, जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे, जी ऑपरेशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी स्टार। ठीक है, ये दोनों क्या है, जर्नल फॉर्म है या जर्नल डिनोटेशन है या नोटेशन है किसके, ग्रुप के। अब पर्टिकुलर केस में अगर एडिशन ऑपरेशन है तो जी प्लस से डिफाइन करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो जी क्रॉस से डिफाइन करेंगे। जनरली यही ज्यादा पूछता है, जी प्लस और जी क्रॉस। ये जो ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन है, इन ऑपरेशंस की बात हमने पिछली क्लास में करी हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप कोई भी सेट कब ग्रुप कहा जाएगा, उसके लिए कुछ 4 कंडीशंस बताई गई हैं। सर वो 4 कंडीशंस क्या क्या हैं, वो हम सबसे पहले हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं हालांकि, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं उनको। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। ठीक है, अब क्लोजर का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि कोई 2 एलिमेंट हैं सेट के ए कॉमा बी, इन पर अगर, अच्छा ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, किसी सेट में बिलोंग करते हैं जी में, और अगर इन पर ऑपरेशन लगाया जाए, प्लस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, और फिर भी वो जो आंसर है वो कहाँ मिल जाए, हमें उसी सेट में मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि ए बी, ए कॉमा बी आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन है उसमें क्लोज्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हमें चेक करना होता है एसोसिएटिव। क्या चेक करना होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्या होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स आना चाहिए बेटा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। ठीक है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल आना चाहिए। और ये दोनों आंसर्स जो आए हैं वो भी हमारे किस में आने चाहिए, उस सेट में ही आने चाहिए। फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई 3 एलिमेंट आपने सेट से उठाए हैं ए बी और सी, अगर उन पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी लिखें, या ए ऑपरेशन बी पहले कर लें और बाद में उसका सी के साथ ऑपरेशन कराएं, तो दोनों ही वैल्यूज एक तो सेम आनी चाहिए, और सेम आने के साथ साथ वो किस में बिलोंग करनी चाहिए, सेट में बिलोंग करनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट है एसोसिएटिव है। ठीक है, यानी ए, या ऐसे बोल सकते हो जी इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन डिफाइंड है उसके रिस्पेक्ट में। फिर थर्ड पॉइंट आता है जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था कल की क्लास में, आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सीखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। कोई ऐसी वैल्यू जिसमें अगर हम आइडेंटिटी को ऐड करें तो आंसर पे कोई भी फर्क ना आए। जैसे 2 में हम क्या नंबर ऐड करें कि आंसर 2 ही मिले तो आप बोलोगे 0। 5 में क्या नंबर ऐड करें कि आंसर 5 ही मिले, यानी वही आंसर मिल जाए, तो आप बोलोगे 0। या 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 ही मिल जाए, तो आप बोलोगे 1। 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर हमें 2 ही मिल जाए, तो आप बोलोगे 1। यानी जब मल्टीप्लाई करने की बात आएगी तो आइडेंटिटी क्या बोलेंगे हम, 1। और जब यहाँ पे एडिशन करने की बात आएगी तो आइडेंटिटी क्या बोलेंगे हम, 0। तो एक आइडेंटिटी, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के साथ ऑपरेशन कराया जाए। ठीक है, तो यहां पे लिख लो
E be the identity if A ऑपरेशन E किसके इक्वल आ जाए, A के इक्वल आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है E को आगे लिख दिया जाए और उसके साथ ऑपरेशन करा दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे देखो A2 को 0 के साथ ऐड करो या फिर 0 को 2 के साथ ऐड करो, दोनों कंडीशंस में आंसर तो हमें 2 ही मिलने वाला है। तो वही यहाँ पे है कि अगर A ऑपरेशन E लिखें और E ऑपरेशन A लिखें, ये दोनों किसके इक्वल आ जाएं, A के इक्वल ही आ जाएं, तो हम बोलेंगे कि E क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस सेट में E को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर नंबर 4th प्रॉपर्टी हम यहां पे क्या देखने वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, जैसे अगर हम बोलें कि 2 में आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा दो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती कितनी है, 1। 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि 1 मिल जाए, तो आप बोलोगे 1/2 से। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि अगर A का किसी नंबर के साथ ऑपरेशन कराया जाए, फॉर एग्जाम्पल A इनवर्स के साथ, तो आंसर कितना मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट E मिलना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन में आप हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या इनवर्स बोलते हैं बेसिकली। तो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, A ऑपरेशन A इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A इनवर्स ऑपरेशन A किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, E के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और साथ ही साथ उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये 4 प्रॉपर्टी कोई भी सेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, इफ ऑल 4 प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ ऑल 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन अ सेट, देन that set is said to be group। ठीक है, और ग्रुप को हम किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, जो भी ऑपरेशन हम उस पर डिफाइन करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। अच्छा, ये तो 4 आइडेंटिटी हो गई या 4 चीजें हो गई जो हमने चेक करनी ही करनी है। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्लोजर चेक करनी है, एसोसिएटिव चेक करनी है, ठीक है, और उसके बाद हमें चेक करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन 4 के अलावा नंबर 5 पे जो चीज हमें चेक करनी होती है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि A ऑपरेशन B करो और B ऑपरेशन A करो, दोनों में आंसर सेम मिलना चाहिए। जैसे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, दोनों में आंसर 5 ही तो मिलता है। इसका मतलब अगर A ऑपरेशन B करो या B ऑपरेशन A करो, दोनों आंसर सेम मिल जाएं, तो हम बोलेंगे अच्छा फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। अब ये बिलोंग करता है नहीं करता है, क्योंकि करेगा ही, क्योंकि A, B क्लोजर है। अब क्लोजर का मतलब क्या होता है कि A भी तो आएगा ही उसमें सेट में, और अगर B A इसके इक्वल हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये ग्रुप कैसा है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। कम्यूटेटिव यानी उन 4 आइडेंटिटी या 4 जो हमने रूल्स लिखे हैं उनके अलावा अगर ये नंबर 5 भी एग्जिस्ट करता है तो हम ग्रुप को क्या बोल देंगे कि एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है अबेलियन ग्रुप। क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि कोई भी ग्रुप चेक करने को बोला जाएगा कि अबेलियन ग्रुप है अथवा नहीं है। तो अबेलियन का मतलब क्या है कि अगर वो 4 प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ ही साथ एक और 5 नंबर की प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फिलफुल करने लग जाए, तो हम ग्रुप को बोल देंगे कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। अब जैसे सेट में फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं, वैसे ग्रुप भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं। तो फाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, फाइनाइट ग्रुप में जो नंबर हैं या एलिमेंट हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरली बता दे रहे हैं आपको फाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, अ ग्रुप दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी अगर किसी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट हैं, यानी उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट ग्रुप बोला जाएगा। और दूसरा होता है इनफाइनाइट ग्रुप।
इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। यानी अगर हम उसके एलिमेंट्स को काउंट ही ना कर पाए, इतने सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट ग्रुप बोल देंगे। और अगर हम काउंट कर सकते हैं तब तो फाइनाइट ग्रुप है ही। अगर फाइनाइट है तो उसके काउंट भी, नंबर काउंट भी कर सकते हैं, यानी एलिमेंट को हम काउंट भी कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप। यानी किसी भी फाइनाइट ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ओ और जो भी सेट होगा, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो ओ एन बोल देंगे, ठीक है। बेसिकली नेचुरल नंबर तो फाइनाइट होता ही नहीं है, इनफाइनाइट होता है, तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ओ जी। ओ जी का मतलब क्या है, ये जो ओ डिफाइन करता है ये ऑर्डर डिफाइन करता है, ऑर्डर ऑफ सेट जी, ठीक है। कोई भी सेट हो सकता है, उसमें कुछ नंबर्स या कह सकते हो कि 10 से छोटे इवन नंबर्स हैं, 10 से छोटे ऑड नंबर्स हैं, कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक तो एग्जांपल्स देखते हैं ग्रुप के क्या है। एग्जांपल ऑफ ग्रुप, जैसे नेचुरल नंबर्स का अगर हम एक सेट उठा लें जिसमें क्या क्या है, जीरो है, सॉरी नेचुरल नंबर है तो जीरो तो नहीं आएगा, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। हमें चार चीजें चेक करनी है। नंबर फर्स्ट हमें चेक करनी है क्लोजर, ठीक है। अच्छा, ये जो सेट दे रखा है इसके साथ में एक ऑपरेशन भी तो दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है प्लस पे, किस पे, ऑपरेशन हमारे कहा यहाँ पे क्या डिफाइन है, प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर दो एलिमेंट कोई भी उठा लो, जैसे इफ ए कम बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन ए प्लस बी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ए बी कोई दो एलिमेंट हैं इस सेट के, तो अगर जोड़ोगे तब भी तो नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, 1 एंड 4 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। आते रहेंगे ऐसे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट बता सकते हो कि दो एलिमेंट उठा लो आप नेचुरल नंबर के सेट में और उनको जोड़ो तो नेचुरल नंबर ना आए? आप बोलोगे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता। कोई भी दो एलिमेंट अगर नेचुरल नंबर के सेट से उठाए हैं उनको जोड़ने पे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्लोजर तो सेटिस्फाइड है। नंबर 2 हमें क्या चेक करना है, क्लोजर के बाद हमें क्या चेक करना होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या हमने बताया था, अगर हम 3 एलिमेंट उठा लें, a प्लस बी प्लस सी करें और यहां पे a प्लस बी पहले कर दें और प्लस सी कर दें, क्या इन पे कोई डिफरेंस आएगा? ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। लेट्स से 1 प्लस 2 प्लस 3 और इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3। पहले वाले इधर देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 प्लस 3 को पहले जोड़ा है, राइट हैंड साइड में 1 प्लस 2 को पहले जोड़ा है। लेकिन क्या इनके आंसर पे कोई भी इफेक्ट आएगा? देखो 2 और 3 5 और 1 6 ही तो हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। नंबर 3 हमें क्या चेक करना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि 2 में आप कोई ऐसा नंबर बता दो जोड़ने पे, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो 2 में कोई ऐसा एलिमेंट बता दो जोड़ने पे कि हमें आंसर में 2 ही मिल जाए। 2 में हम क्या ऐड कर सकते हैं कि आंसर में हमें 2 ही मिल जाए? तो आप बोलोगे 0। लेकिन क्या नेचुरल नंबर के सेट में 0 मिलता है? बोलेंगे नहीं मिलता है। अगर 0 नहीं मिलता है तो यहां पे आइडेंटिटी नहीं है, नो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है और 2 ही कंडीशन फॉलो कर रही हैं तो कल हमने डिस्कस किया था, हम इसको ग्रुप ना बोल के क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, और इसको हम चेक करना चाह रहे हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रियल नंबर के सेट को एडिशन के रिस्पेक्ट में हम चेक करना चाह रहे हैं। तो रियल नंबर का सेट तो आपको पता ही है, आर में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। इधर भी अप टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक,
इतने सारे एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लोजर। अगर कोई भी दो रियल को आप ऐड करो, ठीक है, तो वो किस में बिलोंग करेंगे? रियल में ही तो बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, तो क्लोजर तो सेटिस्फाइड है। आप लोग कर भी सकते हो, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 1 + 2 बिलोंग्स टू r है। फॉर ऑल 1, 2 बिलोंग्स टू, अब फॉर ऑल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1, 2 तो रियल में ही आएगा, बिलोंग्स टू r। तो इफ 1, 2 बिलोंग्स टू r, देन 1 + 2 भी किस में बिलोंग करेगा? r में बिलोंग करेगा। सारी वैल्यूज के लिए ये करेगा, आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हो। ऐसे ही एसोसिएटिव भी होगा। एसोसिएटिव के लिए भी क्या होगा? ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी एसोसिएटिव भी, यानी कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, a + b + c लिखो और इधर a + b और प्लस का c लिख लो। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल्स। थर्ड हम लोग क्या चेक करना चाह रहे थे इसमें? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर 2 के साथ में कोई भी ऐसा नंबर, मैं 2 ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बार बार मुझे 2 ही याद आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना। 2 के साथ में कोई भी नंबर ऐड करो कि आंसर 2 ही मिल जाए, या 5 के साथ में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करो कि आंसर वही मिल जाए, यानी 5 ही मिल जाए, तो आप बोलोगे 0 होता है ना ऐसा, और 0 सेट में भी रखा है, देखो है ना, ये देखो 0 रखा है। अगर ऐसा है तो एग्जिस्टेंस यानी आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है, सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट में मिल गया, तो तीनों कंडीशंस फॉलो हो गई। अब हमारे पास बच रही है जो आइडेंटिटी नंबर 4 है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स में क्या होता है? जैसे 2 में किसी ऐसे नंबर से ऐड किया जाए या ऑपरेशन कराया जाए कि आंसर क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0 मिल जाए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 0 है, तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए यहाँ पे 0। 2 में हम क्या जोड़ें कि आंसर 0 मिल जाए? आप बोलोगे इसमें तो -2 का ही जोड़ दो। अब आप बोलेंगे -2 जोड़ना कैसे होता है? जो हम माइनस ऑपरेशन लिखते हैं, जैसे 5 - 2 लिखा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 + -2, यानी हम -2 को जोड़ रहे हैं 5 में, है ना। तो यहाँ पे इसको देख लो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? -2, यानी ये जो -2 है ये इनवर्स है किसके लिए? 2 के लिए, और किस ऑपरेशन के साथ? एडिशन ऑपरेशन के साथ। तो -2 सेट में है क्या? बोलोगे यस सर है। अगर है तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। यहां से हमें पता चल गया कि ये ग्रुप तो है, ठीक है। या ऐसे लिख लो, पूरा अगर लिखना हो, आप जब मेंस देने जाएंगे एलटी का, तो मेंस में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आर फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर कॉमा प्लस फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। या तो ऊपर वाला ये लिख सकते हो, आर फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या ऐसे लिख सकते हो, आर कॉमा प्लस फॉर्म्स अ ग्रुप। इसको पढ़ने का तरीका ही यही है कि जो सेट है आर, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बना देता है? ग्रुप बना देता है। अब ये अवेलियन होगा या नहीं होगा, अवेलियन बोलो या कम्यूटेटिव बोलो, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। अवेलियन के लिए प्रॉपर्टी क्या लिखी है हमने? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर a + b करो और b + a करो तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। क्या सेम आता है? बिल्कुल आएगा। अगर 1 को 2 के साथ ऐड कर दो या 2 को 1 के साथ ऐड कर दो, -1 को 3 के साथ ऐड कर दो या 3 को -1 के साथ ऐड कर दो, दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम मिलेगा। इसका मतलब कि जो r है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ ठीक है। क्या 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 बोलेंगे हम यहाँ पे? r विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव ग्रुप, या फिर कम्यूटेटिव बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप। या तो इसको अबेलियन बोलो या फिर इसको कम्यूटेटिव बोलो। स्पेलिंग एरर देख लेना भाई, थोड़ा बहुत होता है, मेरे से तो बहुत होता है क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हम तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या क्या समझाया आपको कि अगर कोई भी सेट
क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स को डिफाइन करता है तो वो सेट ग्रुप बन जाएगा। और साथ ही साथ अगर कम्यूटेटिव भी है तो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। हमने फाइनाइट ग्रुप देखा, इनफाइनाइट ग्रुप देखा और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप भी देखा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल अभी आपको बताया कि एक एग्जांपल तो आपका बन गया रियल नंबर्स का। ऐसे ही आप लोगों को होमवर्क में चेक करना है जेड विद रिस्पेक्ट टू प्लस। अच्छा, एक हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में और कर लेते हैं, जैसे यहां पे ले लेते हैं आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। रियल नंबर को मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में और चेक कर लेते हैं। एडिशन के बारे में तो देख लिया, अगर ऑपरेशन एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन हो तब क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है, वो भी देख लें जरा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज तो वही चाहिए। आर हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, ये तो भाई माइनस से इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें देखना है क्लोजर। जैसे a मल्टीप्लाई b किस में आना चाहिए, r में। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स r। जैसे कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, 1, 5 बिलोंग्स टू r हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो 5 भी तो आता होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 भी तो रियल नंबर ही है, तो क्लोजर तो सेटिस्फाइड है। दूसरा हमें चेक करना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव चेक करना है, तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या होता है, हमने बताया a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c लिख लें, वो इक्वल आना चाहिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के। कोई भी तीन एलिमेंट उठा लो, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू r। कोई भी तीन एलिमेंट उठा लो, अब जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा, यहां पे भी देख लो, 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। दोनों ही सेम है और बिलोंग भी करते हैं किसमें, आर में। 10 भी तो एक रियल नंबर ही है, इसमें कहीं ना कहीं आगे 10 भी लिखा होगा। इसका मतलब ये दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड है। नंबर 3 हमें क्या देखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है, जब भी सिंपल एडिशन होगा तो आइडेंटिटी क्या होगी, 0, और सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा तो आइडेंटिटी क्या होगी, 1। ये हम लोग छोटे क्लासेस से जानते हैं, क्योंकि 5 में किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कि आंसर 5 ही मिले तो वो नंबर तो 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो 1 है ये क्या है, आइडेंटिटी है, या 1 इंटू 5 बोल सकते हो। तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और नंबर 4 पे क्या बचा फिर हमारे पास चेक करने के लिए, इनवर्स। अब जैसे 5 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है यहां पे हमें कि आंसर कितना मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1, तो यहां पे 1 मिलना चाहिए। 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो कि 1 मिल जाए, मल्टीप्लाई कराना है तो बोलोगे 1/5 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर हम 2/4 लिख दें या 2/3 लिख दें, इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, है ना। तो यहां पे हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कराया, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दोगे, बोलोगे 1 ही तो मिल रहा है, ये 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5। हेंस यहां पे सारे एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा क्या, देखो 1 के लिए 1/2 होगा, 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3, -3 के लिए -1/3। सारा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर के लिए एक क्या मिल जाएगा तुम्हें, इनवर्स भी मिल जाएगा। और अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हैं, देखो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, अब अवेलियन भी चेक कर लो कि अवेलियन है कि नहीं है। अवेलियन के लिए क्या करना है, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 करो या 2 मल्टीप्लाई 1 करो, दोनों ही कंडीशन में 2 मिल रहा है।
इसका मतलब ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप है। तो ये हमें चीजें चेक करनी होती हैं। और अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आगे वाली क्लास में इसकी थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन थ्योरम्स को हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं उनके लिए हमें कमेंट्स भी कर सकते हो।